दोस्तों आज के इस क्लास में बात करेंगे हिंदी 100 मार्क्स के बारे में और बहुत ही खुशी के साथ हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको हिंदी का सिलेबस ऑलरेडी आपको पता होगा, नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिए हैं कि आपको हिंदी 100 मार्क्स में बिहार बोर्ड के लिए क्या क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस सारी चीजों के बारे में जानकारी उसमें दिए हुए हैं। तो आप सिलेबस वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में हम पिन किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे चलिए हम लोग हिंदी का जो सिलेबस होता है, पहला गद्य खंड और दूसरा पद खंड। तो हम लोग पहला खंड जो होता है हमारा गद्य खंड, और उसमें जो पहला चैप्टर है बातचीत, जो कि लिखा गया बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। इस चैप्टर के सारांश को समझेंगे, समरी को समझेंगे, और आपके एग्जाम में बार बार ये सवाल आती है, आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 5 मार्क्स का ये सवाल रहती है कि आप जो है लिखने के लिए आपको बोला जाएगा कि बातचीत पाठ का सारांश को लिखे, ठीक है, या बातचीत पाठ के भावार्थ को लिखे। तो आपको ऐसा अगर सवाल मिलता है तो उस समय आप अगर इसका जवाब अच्छे से, अगर आप प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से लिख सकते हैं ना, अगर लिख पाते हैं एग्जाम में, तो आपको कुल 5 मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए चलिए अच्छे से तैयारी करिए और बहुत ही जबरदस्त आपको हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक बेहतरीन ढंग से हम आपको लिख के आगे दिए हैं, तो बस देखिए और आप समझ जाइएगा। इस वीडियो को आप मतलब प्रॉपर शुरू से अंत तक देख लेंगे, यकीन मानिए आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अपने इस बिजी शेड्यूल से 20 मिनट का समय निकालिए और हमें दीजिए और अपना 5 मार्क्स आप लेके जाइए। चलिए तो ध्यान से अच्छे से प्रॉपर्ली देखिए। चलिए तो अपना यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर कौन सा है, अपन का चैप्टर यहाँ पे है बातचीत। कौन सा चैप्टर है? बातचीत। ठीक है, बातचीत हमारा यहाँ पे चैप्टर चल रहा है, जो कि हिंदी का चैप्टर 1 है, चैप्टर फर्स्ट हमारा है। ठीक है, बातचीत पाठ। और इसको लिखे कौन है? इसको लिखे हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। और इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 को, यानी 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ है। वही निधन की बात करें तो 20 जुलाई 1914 को यहाँ पे इनका निधन हुआ है। एक्चुअली हम 23 जून 1844 इसलिए बोले क्योंकि अभी जो है ना, अभी हम लगातार इंग्लिश 100 मार्क्स जो है आपका बिहार बोर्ड का इंग्लिश 100 मार्क्स, उसका लगातार क्लास करवाते आए हैं। आपका पूरा प्रोज सेक्शन जो है ना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 11 चैप्टर्स थे और 11 चैप्टर 11 दिन में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मतलब मैक्स श्योर आप अगर वो पूरा प्लेलिस्ट अगर इंग्लिश 100 मार्क्स का भी नहीं देखे होंगे तो वो भी जाके देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे हिंदी का मतलब सीरीज स्टार्ट हुआ है और इसमें पहला चैप्टर बातचीत है, इसको शुरू किए हैं। बातचीत में आपको याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले वो देखिए, लेखक के बारे में आपको याद रखना है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन होते हैं। बातचीत पाठ के लेखक होते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। इनकी तस्वीर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, यही हमारे बालकृष्ण भट्ट जी जो लिखे हैं बातचीत पाठ को। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 को, इनका निधन हुआ है 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, 20 जुलाई 1914 को। इनका निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। हालांकि इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, आपको पता होना चाहिए। इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है। तो आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आती है कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है, तो अब आपके ऑप्शन में इलाहाबाद शायद हो सकता है कि नहीं दे, वहां पे प्रयागराज ऑप्शन में होगा, तो आप वो टिक करिएगा। ठीक है, और प्रयागराज अपना है कहां पे? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी में। उत्तर प्रदेश बगल वाला राज्य है, पता होगा, बिहार से सटा हुआ है, तो बस वही राज्य में इनका जन्म हुआ है बालकृष्ण भट्ट जी का। अब आइए यहाँ पे सारांश को स्टार्ट करते हैं। और अब आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना है, अच्छे से मजेदार तरीके से देखना है। ठीक है, माइंड पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए, यहां पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां पे प्रॉपर देखिए। आइए सबसे पहले देखिए हमारे पास, अपन के पास यहां पे क्या है? यहां पे है बातचीत पाठ। ठीक है, बातचीत पाठ है हमारे पास। और इसमें भी क्या है हमारे पास? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में सवाल ऐसा आएगा कि बातचीत पाठ का सारांश लिखे और टोटल 5 मार्क्स मिलेगा। और कैसे लिखना है वो अब देखिए, और एग्जैक्टली आप अगर डिटो इसी तरीके से लिख देंगे तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध, सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि बातचीत पाठ क्या है? ये एक निबंध है। ये क्या है? एस्से है, ये एक निबंध है जो कि आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार, बहुत ही आधुनिक काल के बहुत ही फेमस जो निबंधकार हैं उनके द्वारा, मतलब बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा यहाँ पे ये बातचीत पाठ को लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरीके से आपको लिखना है। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है कि हम लोग जो आज बोल पाते हैं, वाक शक्ति जो हम में है, हमें बोलने की क्षमता जो है, इसको लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो है
ये ईश्वर का वरदान बताए हैं कि ईश्वर ने हमें ये खूबी दी है, ईश्वर ने हमें ये वरदान दिया है कि आज हम बोल पाते हैं, अपनी भावनाओं को अपने बोली विचार के माध्यम से मतलब लोगों के सामने रख पाते हैं। ठीक है, तो ये बोलने की शक्ति जो है ना, ये बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि ये ईश्वर का वरदान है। तो यहाँ पे वही चीज है कि जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर हम लोग में, अगर हम में अगर वाक शक्ति ना होती, अगर बोलने की क्षमता नहीं होती, तो फिर पता नहीं इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। किसी को कुछ कोई व्यक्ति किसी को कुछ बोल नहीं पाता और ऐसा लगता कि पूरा सृष्टि, पूरा संसार ही अपना क्या है, गूंगा है। कोई किसी को अपना भावना, अपना फीलिंग्स को बता नहीं पाता। तो यहाँ पे ये चीज बालकृष्ण भट्ट जी बताए हैं। आगे वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या है, वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। देखो इसमें ये चीज बताए हैं इस पंक्ति से कि जैसे होता है ना, मतलब जैसे भाषण देने अगर कोई आदमी स्टेज पर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं पहले, हेलो भाइयों एवं बहनों, आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग का सादर आमंत्रण। आप लोग यहाँ पे इतने धूप में, इतने कड़ी धूप में या इतनी बारिश में आप लोग हमें सुनने आए, बहुत ही खुशी आप लोग को देख के हो रही है। पीछे जितने लोग हैं आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, मतलब वही सब नाच खराज कर रहे होते हैं, मतलब बेकार की सारी बातें टाइम पास कर रहे होते हैं। तो वो चीज बोलते हैं कि इसमें बातचीत में क्या होता है कि दो लोग सामने बैठते हैं या फिर दो लोग सामने खड़े होते हैं और आपस में जो भी डिस्कशन होता है वो लोग करते रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। हाँ भाई तू कैसा है, हाँ भाई तू कैसा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है। आपस में जो है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी स्नेह है एक दूसरे के प्रति, जो भी फीलिंग्स है उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज जो है ना, मतलब क्या किसमें, भाषण वगैरह में नहीं होता है। तो मतलब बातचीत में ये जो है ना, नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। मतलब जो भी बात करना है सटीक बात करो। अब उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए, वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है। जिंदगी कब मजेदार होगी, जब आप लोग खाना पीना खाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, तभी मजेदार होगी ना। ये थोड़ी है कि एक का किसी का पैर टूट गया और वो बेड पे रेस्ट है और वो उसका जिंदगी कहेगा हम मजेदार तरीके से जी रहे हैं, मतलब जब बस इतना अच्छा जिंदगी और किसका होगा। तो ऐसा नहीं है ना, तब तक जिंदगी मजेदार नहीं होगा जब तक चल फिर नहीं सकते हैं, खाना पीना अच्छे से नहीं मिलेगा। भूखे पेट तो मतलब क्या बोले, जो स्थिति होती है वो वही जानेंगे जो जिनको उस टाइप का खाना नहीं मिल पा रहा होगा, जो मतलब भूखे सोते होंगे, लाइक वो लोग इस दर्द को समझते होंगे। तो जिंदगी तभी मजेदार बनती है जब खाना पीना मिलता है, चल फिर सकते हैं आदमी, तभी तक। और वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है, जिससे क्या होता है, चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाव बनकर उड़ जाता है। देखो यहाँ पे वो बताए हैं, जैसे जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए हम लोग को चलना फिरना, खाना पीना, ये सब बहुत जरूरी है। इसी तरीके से बातचीत में जो है ना, बातचीत भी हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे के सामने बैठते हैं, उसमें बातचीत होती है, सारे दुख गम सम सब कुछ आपस में शेयर करते हैं। और इससे क्या होता है ना कि हमारे दिल मतलब हमारा चित्त, हमारा मन जो है, चित्त का मतलब क्या हुआ, मन, हमारा मन जो है ना हल्का और स्वच्छ हो जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है। और जो भी दिल में मवाद है, मतलब जो भी दिल में कचरा है, वो जो है हृदय में जमा जो रहता है, वो मतलब भाव बनकर उड़ जाता है। वो ऐसा लगता है कि वो भाव बनकर उड़ गया। मतलब बोलता है ना कि मतलब ऐसा है कि कुछ भी चीज किसी से शेयर कर देने से ये होता है कि जो दिल में एक रहती है ना, मतलब दिल में एक बात जो रहती है अटका हुआ, वो खत्म हो जाता है। और मतलब एकदम ऐसा लगता है कि नहीं, अब एकदम फ्रेशनेस है और अब एकदम हम हल्का फील कर रहे हैं। तो ये होती है, वही चीज बोले हैं कि बातचीत भी उसी तरीके से जरूरी है। बेन जॉनसन, यहाँ पे बेन जॉनसन का चर्चा किए हैं कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। सही बात है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और ऐसा बेन जॉनसन जी इसलिए कहे हैं क्योंकि देखो, जब तक आप किसी आदमी के पास जाएंगे, आपके पास मान लेते हैं कोई एक अनजान व्यक्ति आपके पास आए और आप उनको नहीं जान रहे हैं, और वो बस आके बैठे हुए हैं या खड़ा है, तो कैसे आप उनके बारे में आप जान पाओगे कि वो आदमी कैसा है, कैसा नेचर का है, कहीं गुंडा मवाली तो नहीं है, या फिर बहुत स्नेह, बहुत ही अच्छे दिल का तो व्यक्ति नहीं है, या फिर कैसा क्या है, उसके बारे में आप नहीं जान पाओगे।
until unless जब तक कि वो आपके पास आए और आपको या फिर आप उसके पास जाए और वो कुछ आप दोनों में बातचीत ना हो, या फिर आप उनको बातचीत करते हुए ना सुनो। आप उनको बातचीत करते हुए देखोगे, बातचीत करते हुए सुनोगे, या फिर आप बातचीत उससे करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है, उसका दिल कैसा है, उसका मन कैसा है, ये चीज आप जान पाओगे। तो बेन जॉनसन जी बहुत ही सही बोले हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, कि वो व्यक्ति कैसा है, वो उसका संस्कार कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, सारा चीज आंक लेता है आदमी। तो बस वही चीज यहाँ पे बेन जॉनसन जी बोले हैं। आगे यहाँ पे लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है कि जब दो लोग मिलते हैं तो कैसा बातचीत होता है, जब दो युवा मिलते हैं तो कैसा बातचीत होता है, जब दो बुढ़िया मिलती है तो कैसा बातचीत होता है, जब दो सहेली मिलती है तो कैसा बातचीत होता है। उस प्रकार के बारे में भी लेखक ने इस बातचीत पाठ में डिस्कशन किए हैं। आगे यहाँ पे है एडिसन मानते हैं, बेन जॉनसन जी मानते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बातें करते हैं, ठीक है। और लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। तो यहां पे आगे बोला गया है कि एडिसन मानते हैं, यहां पे एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत जो है ना सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, और जब दो व्यक्ति होते हैं तभी दोनों एक दूसरे के सामने दिल खोल के बातें करते हैं, जैसी बातें करनी होती है, जो भी दिल में रहता है पूरा दिल खुला हुआ है, जैसा बात पूछना है वैसा जवाब मिलेगा। तो वो तभी पॉसिबल हो पाती है जब दो लोग होते हैं, और जब तीन लोग हुए ना तो वहां पे बात नहीं, वो बतकही हो जाती है और वो फॉर्मेलिटी हो जाती है, ठीक है, बस वो फॉर्मेलिटी रह जाती है, वो उसको बातचीत नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे बातचीत के प्रकार को भी बताए हैं, एडिसन जो मानते हैं उसके बारे में भी बताए हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए लेखक यहाँ पे कहते हैं, लेखक हमारे बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। कहाँ के लोगों में बातचीत का हुनर है, कला है? यूरोप के लोगों में, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरोप के लोगों में जो बातचीत का हुनर है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। और ये जो लोग बात करते हैं ना, यूरोप के लोग, इनमें जो बात करने का हुनर है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, और इसकी बात को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, तो आप बता पाओगे ना, यूरोप के लोगों में जो बातचीत का हुनर है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, और इसके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, इसलिए इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अंततः, और लास्ट में आपको ये लिखना है, अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। और ये इसलिए बोले हैं लेखक कि हम अपने में ऐसी शक्ति पैदा कर ले कि हम अपने आप से बात कर ले, और यही बातचीत का उत्तम तरीका है। और ये इसलिए बोले हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर किसी के यहाँ गए और आपका सही से आदर सत्कार नहीं हुआ तो आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ बात अटक जाएगी कि देखो वो मेरा आदर सत्कार नहीं किया, कुछ बेइज्जती कर दिया, चाय के लिए नहीं पूछा। इवन आपके पास कोई व्यक्ति आया आपके घर पे और आप नहीं है, आप कुर्सी नहीं दे पाए, या फिर आप बैठने के लिए उनको नहीं बोले, उनके मन में कुछ ठेस पहुंच जाती है। तो इसलिए लेखक यहाँ पे कहते हैं कि बातचीत का तो मतलब एक अच्छा जरिया ही यही है, और बातचीत, असल बातचीत तो वही है, उत्तम तरीका बातचीत का वही है जब हम खुद में अपने आप ऐसी शक्ति पैदा कर ले कि हम खुद से बातचीत कर सके, वही बातचीत का उत्तम तरीका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी बताए हैं। तो कुल मिला के बातचीत का सारांश यहाँ पे यही चीज हुआ। अभी हम आपको शॉर्ट में एक चीज बताते हैं, शॉर्ट में अब आपको हम समझाते हैं और अच्छे से आप इसको समझिएगा, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक वगैरह। चलिए अब फिर से आपको हम समझाते हैं, कि आपको एक ब्रीफ में हम आपको अच्छे से बस बताते हैं, ठीक है। पीछे आपको हम ज्यादा नहीं कुछ अब लाइन में अंडरलाइन करेंगे। देखो बातचीत पाठ जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म और निधन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये इनका निवास स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए बातचीत शीर्षक जो है ना ये आधुनिक काल के प्रमुख बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो है ना मतलब उन्होंने बोलने की जो क्षमता है, हमें जो वाक शक्ति है उसको बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया है। कि उन्होंने बताया है कि वाक शक्ति जो है ना मनुष्य में, वो ईश्वर का वरदान है, वो ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है जो हमें मिला है। तो यहाँ पे ये बताते हैं। उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि
आज जो है अगर हम लोग में वाक शक्ति नहीं होती तो आज ये दुनिया पूरा गूंगी प्रतीत होता, पूरा ये सृष्टि गूंगी सृष्टि कहलाती। और ऐसा बताए हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। उसी प्रकार आगे यहाँ पे बताए हैं, जैसे हमें खाने पीने, जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे जीवन को मजेदार बनाने के लिए हमारे बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कहते हैं बातचीत करने से चित्त बहुत हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, दिल में जो मवाद रहती है, दिल में जो कचरा रहता है वो भाप बनकर हवा में उड़ जाती है। यहाँ पे ये बोले हैं। उसके बाद बेन जॉनसन बोले हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो यहाँ पे ये भी बहुत सही बोले हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है। जब ही दो लोग रहेंगे तभी वो लोग दिल खोल के एक दूसरे के सामने बातचीत करेंगे, आपस में सुख दुख को बांटेंगे, सारी अपनी भावनाओं, अपने फीलिंग्स को बताएंगे। लेकिन जब 2 से 3 हुए ना, तो वहाँ पे बात नहीं बतकही हो जाती है और वो बस फॉर्मेलिटी रह जाती है। फिर आगे यहाँ पे क्या बोले हैं कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में ना बातचीत करने का एक बहुत ही अच्छा हुनर है, और जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, और जिसको सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। और इसलिए इसे जो है सौहृदय गोष्ठी भी इसको कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हम में अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम खुद से बात कर सके, और बातचीत का सही मायने में यही उत्तम तरीका है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये चैप्टर हो जाती है। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और कैसा लगा, सच में कैसा लगा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट देख के हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपको बेहतरीन ढंग से समझा पाए, नहीं समझा पाए, आप निश्चित रूप से हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत हम इंतजार करेंगे आप लोग का कमेंट का। जो लोग कमेंट अक्सर नहीं करते हैं फिर भी आप करिए, बताइए। और अगर आपको अच्छा लगेगा ना, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और पूरे सिलेबस आपका हिंदी का भी कंप्लीट बहुत ही कम समय में करवा देंगे। और हाँ, इसका टेस्ट जो है आज शाम में 7:15 में होने वाली है, तो निश्चित रूप से आप 7:15 में लाइव आ जाइएगा एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल पे, और आपको टेस्ट देना है और देखना है कि इस चैप्टर से अब आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप बना पाते हैं सही, ठीक है। तो आपको अभी एक होमवर्क हम दे रहे हैं, और होमवर्क निश्चित रूप से करिएगा। इस चैप्टर में हम जो भी चीज लिखाए हैं ना, इस लिखाए हुए सारी चीजों को अपने कॉपी में आप नोट डाउन करिएगा, वीडियो को बैक करिएगा, ठीक है। और फिर से आप अपने कॉपी में वीडियो को रोक रोक के आराम से कॉपी में लिखते हुए चलिएगा, जिससे क्या हो कि आप उसको शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर सकोगे। देखो, आप कॉपी में लिख लेना प्लीज, हाथ जोड़ के आपके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, ठीक है। तो मतलब इसलिए ये चीज काम कर ही लेना। और बाकी जो है जैसा जो हो कमेंट करिएगा ही, और वीडियो को लाइक वगैरह ये सब में मतलब कमी वगैरह नहीं करना है। थोड़ा बहुत लाइक वगैरह दे दो, क्या जाएगा, कुछ जाएगा नहीं ना, तो ठीक है, लाइक वगैरह कर लीजिए। और बाकी डिस्क्रिप्शन में हम तुम लोग के लिए क्या दे दिए हैं, एक एजुकेशन बाबा ऐप जो है अपना, उसका लिंक दे दिए हैं, जहां से क्लास वगैरह ले सकते हो। मतलब अपना जो है ना पूरा चैप्टर अगर पूरे अच्छे से लाइन बाय लाइन अगर अच्छे से पढ़ना है तो एजुकेशन बाबा ऐप पे भी अवेलेबल है। बहुत ही कम फी में बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट साइंस कॉमर्स आर्ट्स के मिल रहे हैं। तो जाओ ना, ऐप डाउनलोड करो और अच्छे से अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो। चलो ठीक है, नीचे अपना कमेंट वगैरह वो सारा चीज कर लेना। और आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।